हेलो नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। स्वागत है आपका इस छोटे से एक नए सेशन में। आज की क्लास है ये हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट और शानदार रहने वाली है, क्योंकि पशु परीक्षण 2024 का एग्जाम कौन सा भैया आपका पशु परीक्षण 2024 का जो आपका एग्जाम है, इसके अंदर आपके किस प्रकार से प्रश्न आएंगे और क्वेश्चन का लेवल क्या रहेगा। और आपके एग्जाम में जो इस बार मैं ये प्रश्न यहाँ पे इस क्लास में करवाने वाला हूँ ना, वो आपके एग्जाम में इसे प्रश्न देखने को मिलेंगे और यही प्रश्न छपेंगे जहाँ तक है। ठीक है, 80% आपको मेरी क्लास के अंदर सभी प्रश्न देखने को आपको पेपर के अंदर मिलेंगे। और सभी साथी है वो एक बार जाकर ना फटाफट से इस सेशन को शेयर कर दो भाई, क्योंकि पशु परीक्षा 2024 की भर्ती की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए ये क्लास हमारी बेहद फायदेमंद होने वाली है। तो दोस्तों, एक बात कहना चाहता हूँ मैं आपको, क्या भाई, कि जो बंदा अपने आप को पढ़ सकता है वो इस दुनिया में कुछ भी सीख सकता है। तो खुद को कमज़ोर मत मानो, खुद पर कॉन्फिडेंस रखो। अपना पहला प्रश्न देखिए, आपसे क्या पूछा गया है आज के सेशन का। तैयारी किसकी कर रहे हैं हम? पशु परिचय 2024 की। और जो साथी पीटीटी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये क्लास बहुत शानदार, लाजवाब और लाभदायक होने वाली है। तो राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहाँ पर स्थित है? आपके एग्जाम में ये प्रश्न आता है, तब आप वहाँ पर कौन से ऑप्शन को लॉक करोगे? बताओ मुझे, लॉक करके बताओ आप वहाँ पर किस ऑप्शन को लॉक करोगे कि राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहाँ पर स्थित है। ये आपके एग्जाम में प्रश्न आता है। बीकानेर में है, जयपुर में है, जोधपुर में या उदयपुर में है। तो राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहाँ पर स्थित है? ये हो जाएगा सर जी अपने बीकानेर में। राजस्थान राज्य अभिलेखागार सर जी बीकानेर में है। एक नंबर ऑप्शन को लॉक करने वाले सभी प्यारे बच्चों का एकदम सही जवाब हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है 2 नंबर कि बिल्लों का प्रसिद्ध लोकगीत जिसे स्त्री और पुरुष साथ मिलकर गाते हैं कौन सा है? ऑप्शन सुमड़िया है, जोरावा है, सूपना है या आमसिडो है। बताइए भाई, फटाफट से लोग कीजिए, सही आंसर दीजिए कि बिल्लों का ऐसा प्रचलित लोकगीत जिसे महिला और पुरुष साथ मिलकर गाते हैं वो कौन सा है? तो ये हो जाएगा भाई आपका हमसिडो। कौन सा हो जाएगा भाई? 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा आपका सही, बिल्कुल जो है। इस प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? 4 नंबर ऑप्शन है। 4 नंबर ऑप्शन को अपने लॉक करो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपसे क्या पूछा गया है हमारा अगला प्रश्न कि बांसवाड़ा व डूंगरपुर के मध्य के भूभाग को किस नाम से जाना जाता है? बांसवाड़ा व डूंगरपुर कौन सा भाई? बांसवाड़ा और डूंगरपुर के बीच में जो इनका भाग है, भूमि है, इसको किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन कांठल, बाकर, गिरवा या मेवाल। तो यहाँ पर सभी बच्चों ने डी नंबर ऑप्शन को लॉक किया और एक बच्चे ने यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन को लॉक किया है। तो भाई आपका गलत जवाब है, सी नंबर ऑप्शन नहीं होगा यहाँ पे। यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाए मेवल। बांसवाड़ा व डूंगरपुर के मध्य के भूभाग को किस नाम से जाना जाता है? तो वो जाना जाता है मेरे दोस्तों आपका मेवल के नाम से। ठीक है, 4 नंबर ऑप्शन को जो भी यहाँ पे लॉक कर रहे हैं उन सभी का एकदम सही जवाब आ जाएगा। देखो भाई प्यारे विद्यार्थियों, आपके एग्जाम में ऐसे प्रश्न छपने वाले हैं। ठीक है, तो अगला प्रश्न है कि राजस्थान में पंचायत समिति का प्रधान अपना इस्तीफा किसे देता है? ऑप्शन जिला प्रमुख को, उप प्रधान को, जिला कलेक्टर को या संभागीय आयुक्त को। राजस्थान में पंचायत समिति का प्रधान अपना इस्तीफा किसे देता है? तो ये देता है सर जी अपने जिला प्रमुख को। बिल्कुल भाई, 1 नंबर ऑप्शन को लॉक किया है इस बंदे ने। किस ऑप्शन को लॉक किया है? 1 नंबर ऑप्शन को लॉक करने वाले सभी बच्चों का सही जवाब हो जाएगा कि राजस्थान में पंचायत समिति का प्रधान अपना इस्तीफा किसे देता है? ये देता है जिला प्रमुख को। सर जी हमें व्हाट्सएप ग्रुप के नंबर दो। व्हाट्सएप ग्रुप के नंबर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों 90 57 00 15 47, यानी 9057001547। ये अपने व्हाट्सएप ग्रुप के नंबर है, इसमें ऐड हो जाना। आपको ऐड होने से बहुत बड़ा फ़ायदा होगा यहाँ पे। एक तो आपको नोट्स प्राप्त हो जाएंगे, दूसरा क्लास जैसे ही होती है तो ग्रुप में डाल जाती है वो, उसका लिंक मिलेगा आपको, उस पर क्लिक करके आपको क्लास को ज्वाइन करना है। तीसरा, जो भी जानकारी आएगी पशु परिचय की आगे की, क्योंकि इस बार एग्जाम के अंदर बहुत सारी ये हड़बड़ियाँ चल रही है, उसके बारे में न्यूज़ आपको प्राप्त हो जाएगी। और अगली हमारी बात ये है इंपॉर्टेंट कि रेगुलर क्लास आती है, तो कुछ बच्चों के पास नोटिफिकेशन नहीं पहुंचता है तो वो सभी क्लास अटेंड नहीं कर पाते हैं। तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में व्हाट्सएप ग्रुप के नंबर ये आपको यहाँ पे नीचे दिखाई दे रहे हैं साइड में। ठीक है, इन नंबरों पे मैसेज करो और ज्वाइन हो जाओ। राजस्थान में पंचायती समिति का प्रधान अपना इस्तीफा जिला प्रमुख को देता है। आपके एग्जाम में प्रश्न आएगा और आपको सही आंसर करना है। क्या सर जी वाकई में हमारे जीके का यही लेवल रहेगा? हाँ बिल्कुल भाई, आपके जीके का है ना वाकई में ऐसा ही लेवल रहेगा। निम्न में से किस जिले में कोई रेल मार्ग नहीं है? आपके एग्जाम के अंदर देखो दोस्तों, जीके के अंदर जो आपका लेवल है वो भी 10वीं के लेवल के आधार पे आएगा, यानी इतना कोई हार्ड तो आएगा नहीं। नया जीके सरकार ने एक बात पहले ही बोल दी है कि आपके पशु परिचय एग्जाम का जो लेवल आपका 10वीं क्लास का रहेगा। किस क्लास का रहेगा भाई? 10वीं क्लास का लेवल रहेगा। तो आपके एग्जाम ऐसे ही प्रश्न आएंगे।
तो निम्न में से किस जिले में कोई रेल मार्ग नहीं है? चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, पाली या उदयपुर। तो आपके एग्जाम में ये प्रश्न आता है, तब आपको वहाँ पर सही जवाब देना होगा, वो होगा बांसवाड़ी को। किसको भाई? बांसवाड़ा जिला है ऐसा है जिसमें कोई भी रेल मार्ग नहीं है। कौन सा है? बांसवाड़ा जिला। 2 नंबर ऑप्शन को अपने लॉक करो। अगला प्रश्न देखिए आपसे क्या पूछा गया। अगला प्रश्न कौन सा है भाई? 31 नंबर क्वेश्चन कि गोगामेड़ी पशु मेला कहाँ बढ़ता है? ऑप्शन श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू या इनमें से कोई नहीं। तो गोगामेड़ी पशु मेला यानी गोगा जी का पशु मेला कहाँ पर बढ़ता है? तो सर जी ये बढ़ता है अपने हनुमानगढ़ में, जो आपका जिला है। कौन सा है भाई? सर जी आपका जिला है उसी में बढ़ता है। बिल्कुल भाई, हनुमानगढ़ जिला है मेरा, और यहाँ पे गोगामेड़ी पशु मेला लगता है हनुमानगढ़ जिले में। गोगा जी हिमेड़िया है वहाँ पर। 2 नंबर ऑप्शन को लो करो, और सभी बच्चों का यहाँ पे सही जवाब आ रहा है, सभी ने एकदम सही आंसर दिया है। अगला प्रश्न देखिए आपसे क्या पूछा है कि नक्की झील कहाँ स्थित है? कौन सी झील भाई? नक्की झील कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन अजमेर में, माउंट आबू में, भरतपुर में या उदयपुर में। नक्की झील अगर आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है तब वहाँ पर आपको सही आंसर देना होगा, वो होगा माउंट आबू में। नक्की झील कहाँ पे हो जाएगी भाई? माउंट आबू में हो जाएगी। सभी विद्यार्थियों को एक ये बात कहना चाहूँगा कि विद्यार्थियों, क्लास आपके लिए सिलेक्शन अगर आपको लेना है तो वहाँ पर आपको क्लास के अंदर रेगुलरिटी बनाए रखना बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए। तो 2 नंबर ऑप्शन आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए कौन सा है हमारा अगला। देखो भाई, मैं बहुत बड़ी मेहनत करने के बाद आपके लिए ये प्रश्न है ना वो हाथों से राइटिंग करके ले आता हूँ, क्योंकि प्रश्न छांटने पड़ते हैं। ऐसा नहीं है कि बुक सीधी उठाइए और वो प्रश्न चक ले आए। एक प्रश्न को 10 बार देखना पड़ता है कि ये प्रश्न कहीं गलत ना हो जाए। अगर एक प्रश्न भी आपको गलत बताया जाता है ना, तब हमारे ऊपर बहुत बड़े पहाड़ सा टूट पड़ता है, क्योंकि हमें डर रहता है कि कहीं इस बंदे को एक प्रश्न अगर गलत बता दिया ना, तब बच्चा हम पर हंसेगा। इस प्रकार का भय रहता है। तो यहाँ पे आपको कड़ी मेहनत के साथ एक प्रश्न को 10 बार गौर करके सिलेक्शन वाले प्रश्नों को लाया जाता है। ब्रह्मा मंदिर कहाँ पर है? ब्रह्मा मंदिर कहाँ पर स्थित है? पुष्कर में, मेड़ता में, सालासर में, नाथद्वारा में। सर जी चाय पी लो ना भाई, तुम ही पियो चाय, मैं तो बाद में पीऊँगा, एक बार क्लास अटेंड कर लूँ। ब्रह्मा जी मंदिर कहाँ पर है? तो ये हो जाएगा आपका पुष्कर में। कहाँ पर है ब्रह्मा जी का मंदिर? आपके प्रश्न एग्जाम में पूछा जाए तब आपको पुष्कर वाले ऑप्शन को लो करना है वहाँ पे। अगला प्रश्न देखिए आपसे क्या पूछा गया नेक्स्ट हमारा कि केवलादेव घना राष्ट्रीय पक्षी अभयारण्य किस जिले में स्थित है? ये प्रश्न आपके एग्जाम में पक्का आएगा, और इस प्रश्न को स्टार मार्क कर लो। ये लो, करौली, उदयपुर, भरतपुर या इनमें से कोई नहीं। केला देवी घना राष्ट्रीय पक्षी अभयारण्य किस जिले में है? तो सर जी केला देवी घना राष्ट्रीय पक्षी अभयारण्य अपना भरतपुर जिले में है। सर जी 3 नंबर ऑप्शन को लो करो। ये ले भाई मेरे प्यारे रसगुल्ले, मैंने तेरे कहने पे 3 नंबर ऑप्शन को लो कर दिया है, और वाह भाई तूने एकदम सही टिक जवाब दिया है। सभी बच्चों का एकदम सही आंसर आ रहा है। ये कैसे? सर जी हम पढ़ने लगे हैं। बिल्कुल भाई, तभी तो आपका सही आंसर आ रहा है। देखो भाई, अपने माँ बाप की तरफ गौर करो थोड़ा, और उनकी तरफ देख के स्टडी किया करो, क्योंकि माँ बाप का अगर माइंड में रखते हैं ना अपन, तो उसमें क्या है, जुनून और जोश तो बना ही रहता है खुद। और माँ बाप से तो चाहे संतान कैसी भी हो, हर बंदा प्यार करता है। तो उनकी तरफ देख के स्टडी किया करो, उनका सपना साकार करना है आपको, पूरा करना है। ठीक है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। आजकल लड़के लड़की में कोई प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता है, लड़की और लड़की को समान माना जाता है। तो आप है ना ये भेदभाव करना छोड़ दो भाई, कुछ लोग जो करते हैं ना यहाँ पे। अगला प्रश्न है कि तारागढ़ दुर्ग किस जिले में स्थित है? तारागढ़ दुर्ग कौन से जिले में स्थित है? ऑप्शन अजमेर में, बाड़मेर में, करौली में या बीकानेर में। तारागढ़ दुर्ग किस जिले में स्थित है? अगर आपके एग्जाम में प्रश्न आता है तब आपको सही आंसर करना होगा अजमेर में। तारागढ़ दुर्ग किस जिले में स्थित है? अजमेर जिले में हो जाएगा। 1 नंबर ऑप्शन को अपने लॉक करना है। यहाँ पे सभी का एकदम सही जवाब आ रहा है। अगला प्रश्न देखिए आपसे क्या पूछा गया नेक्स्ट हमारा कि प्रसिद्ध शीतला माता मेला कहाँ बढ़ता है? ऑप्शन नोखा में, मेड़ता में, तिलवाड़ा में या चाकसू में। बताइए भाई, फटाफट से लॉक कीजिए कि प्रसिद्ध शीतला माता का मेला ये कहाँ पर बढ़ता है? नोखा, मेड़ता, तिलवाड़ा या चाकसू। अगर आपके एग्जाम में ये प्रश्न आता है तब वहाँ पर आपको सही आंसर देना होगा कि प्रसिद्ध शीतला माता का मेला है ये बढ़ता है अपना चाकसू में। कहाँ पे बढ़ता है भाई? चाकसू में। डी नंबर ऑप्शन को लो करो। डी नंबर ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। बिल्कुल भाई, सभी बच्चों का एकदम सही आंसर आया। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, आपसे क्या पूछा गया है कि राजस्थान विधानसभा में कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं? ऑप्शन 120, 200, 250 या 110। इस प्रश्न को स्टार में रखो। बहुत शानदार, लाजवाब, मोस्ट इंपोर्टेंट यानी खतरनाक तरीके से पूछा गया प्रश्न आपसे। ये प्रश्न भाई धुआं धुआं करने वाला प्रश्न है। तो सभी साथी या विद्यार्थी है वो एक बार जाकर धुआं धुआं कर दो, क्लास को शेयर कर दो भाई। व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए आपको नीचे नंबर यहाँ पे साइड में दिख रहे हैं, इन पे मैसेज करना है 90571547। राजस्थान विधानसभा में कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं? तो सर जी ये होते हैं अपने 200। बिल्कुल भाई, सभी बच्चों का एकदम सही जवाब आ रहा है कि राजस्थान विधानसभा में सदस्य निर्वाचित होते हैं वो होते हैं अपने 200
बी नंबर ऑप्शन को लो करने वाले सभी स्टूडेंटों का एकदम सही जवाब होगा बी नंबर ऑप्शन को लो कर दो। सर जी मैं तो आपका रसगुल्ला हूँ। क्या हूँ भाई? सर जी मैं तो आपका रसगुल्ला हूँ। बिल्कुल भाई तू मेरा, हाँ भाई तू मेरा रसगुल्ला है। क्या है? तू मेरी कतली है, गुलाब जामुन है तू मेरा, क्योंकि तू एक बहुत अच्छा स्टूडेंट है और रेगुलर क्लास अटेंड करता है, कोई भी प्रश्न गलत नहीं देता है। राजस्थान विधानसभा में कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं? प्रश्न आएगा एग्जाम में तो 200 करके आना है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए आपसे क्या पूछा है कि बेड़स नदी का दूसरा नाम है। ऑप्शन लूणी, बनारस, आयड़ या चंबल। बेड़स नदी का दूसरा नाम कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा बेड़स जो आपकी नदी है इसका दूसरा नाम हो जाएगा कौन सा? आयड़ नदी। बेड़स नदी को आयड़ नदी के नाम से जाना गया है। 3 नंबर ऑप्शन यहाँ पे आप लॉक करो। कौन से ऑप्शन को? 3 नंबर ऑप्शन को। अगला प्रश्न देखिए आपसे क्या पूछा गया नेक्स्ट हमारा कि राजस्थान में व्यापक मात्रा में किन्नू कहाँ पैदा किए जाते हैं? किन्नू भाई यहाँ पे अगर किसी लड़की का नाम है तो वो बुरा मत मानना, ये किन्नू वो खाने वाला है, ठीक है। तो राजस्थान में व्यापक मात्रा में किन्नू कहाँ पैदा किया जाता है? ऑप्शन गंगानगर, हनुमानगढ़, अजमेर या सीकर। राजस्थान में व्यापक मात्रा में किन्नू कहाँ पैदा किया जाता है? तो सर जी राजस्थान में अपने जो किन्नू पैदा किए जाते हैं ये अपना गंगानगर जिले में किया जाता है। बिल्कुल भाई आपका सही आंसर आया है। गंगानगर जिले वाले को लॉक करने वाले सभी स्टूडेंटों का सही आंसर हो जाएगा। गंगानगर में किया जाता है। गंगानगर को अन्न का कटोरा बोला जाता है। और एक बच्चे ने कुछ दिन पहले कमेंट किया था, मैंने उसको बोला कि गंगानगर अन्न का कटोरा किसे कहा जाता है, मैंने उसको ये बोला और नीचे कमेंट करके बताना है, ये बोला मैंने क्लास के अंदर। तो उसने कमेंट किया कि बीकानेर को कहा जाता है। तो बीकानेर को कोई अन्न का कटोरा नहीं कहा जाता है, याद रखना। अन्न का कटोरा गंगानगर को कहा जाता है आपका, ठीक है। तो इससे छोटे छोटे नॉर्मली प्रश्न यही प्रश्न आपके सिलेक्शन का कारण बनते हैं और इन्हीं प्रश्नों से सिलेक्शन नहीं हो पाता है बहुत बार। तो हमारे यहाँ पे सही जवाब देना है सभी को, कोई भी प्रश्न गलत नहीं करना है। देखो भाई उस बंदे ने क्लास के अंदर कमेंट किया, इसलिए मैं बोलता हूँ कि भाई सभी आंसर दो। अगर आप आंसर दोगे ना आपका एग्जाम में वो प्रश्न गलत नहीं होगा अगर यहाँ पे हो जाएगा तो। अब उस बंदे ने बीकानेर कमेंट किया, अब मैंने उसको बोल दिया कि इसका आंसर गंगानगर होगा, वो प्रश्न पक्का एग्जाम में पूछा जाएगा, पहले ही बोल रहा हूँ, और वो एकदम सही आंसर करके आएगा। यानी 1 नंबर वो आपका प्रश्न का लेके बैठ जाएगा, वरना वो गलत कर देता अगर मैं नहीं बोलता उसको। तो बीकानेर रियासत की कुल देवी पूछे आपसे कौन सी है? ऑप्शन करणी माता, अम्बा माता, शिला माता या केला देवी। बीकानेर रियासत की कुल देवी थी कौन सी थी? बीकानेर रियासत की कुल देवी सर जी बीकानेर रियासत की अपनी कुल देवी करणी माता है अपनी। बिल्कुल भाई 1 नंबर ऑप्शन को लो करो। करणी माता 150-51 साल तक जी थी भाई, ठीक है। कितने साल? 150-51 साल तक। इनके सफ़ेद चूहे इनके मंदिर में होते हैं। चूहे 2 प्रकार के होते हैं। सफ़ेद चूहों को देखना इनके मंदिर में दर्शन करना शुभ माना जाता है। करणी माता को डोकरी के नाम से भी जाना जाता है, बिल्कुल भाई। और एक यहाँ पे बीकानेर के वो सहसर ऐसा कुछ करके गाँव है, वहाँ पे धरती कोई ज़मीन के अंदर धस गई है, तो उसके बारे में बहुत अफवाहें फैलाई जा रही है कि यहाँ पे ये कोई देवताओं का प्रकोप है, यानी कोई शक्ति ऐसी आई है, वैसा आया है, एलियन आया है। तो ऐसा वैसा कुछ नहीं है, ऐसी अफवाहों से बचो भाई, ठीक है। वहाँ पर कोई गैस घास होगी जिसकी वजह से, या फिर धरती के अंदर कोई गर्मी होगी उसकी वजह से, या फिर वहाँ पर कभी कोई या तो जैसे गांव का निवास रहा होगा, बसा होगा पुराने टाइम में, तो उसकी वजह से हो सकता है। लेकिन उसकी वैज्ञानिक जांच करें, जैसी खबर आएगी मैं आपको बताऊंगा। बीकानेर रियासत की कुल देवी थी करणी माता थी। 1 नंबर ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि सहेलियों की बाड़ी स्थित है कहाँ पर भाई? सहेलियों की बाड़ी है जो आपकी ये कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन जयपुर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर या नागौर। बताइए भाई फटाफट से लोग कीजिए कि सहेलियों की बाड़ी कहाँ पर स्थित है। तो ये जयपुर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर या नागौर में कहाँ पर है भाई? सहेलियों की बाड़ी अगर आपके एग्जाम में प्रश्न आता है तब आपको सही आंसर करना है कि सहेलियों की बाड़ी अपनी उदयपुर में है। कहाँ पे भाई? सहेलियों की बाड़ी उदयपुर में है। 3 नंबर ऑप्शन को सभी स्टूडेंटों ने लॉक किया और सभी का एकदम सही स्टिक आंसर आ रहा है। आगे बढ़ो, देखो आपसे अगला प्रश्न कैसा पूछा है। हाँ सर जी क्लास बहुत शानदार, लाजवाब, वेरी नाइस क्लास, बिल्कुल भाई। देखो तैयारी कर रहे हैं तब ढंग से करें ना, चाहे प्रश्न है वो हम यहाँ पर 50 प्रश्नों की जगह हम रोज़ के चाहे 25 ही प्रश्न पढ़ लें, लेकिन प्रश्न ऐसे पढ़ें जो आपके भाई एग्जाम के अंदर आए। बेफालतू कचरा पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैं उन्हीं प्रश्नों को उठा के लाता हूँ जो आपके एग्जाम को टच करने वाले हैं, ठीक है। तो राज्य की कौन सी नदी यमुना में मिलती है? ऑप्शन बाणगंगा है, जवाई है, लूणिया या उक्त कोई नहीं। राज्य की कौन सी नदी यमुना में मिलती है? तो राज्य की कौन सी नदी है भाई जो यमुना में मिलती है? तो ये हो जाएगी आपकी बाणगंगा नदी। कौन सी हो जाएगी? बाणगंगा नदी है जो आपकी यमुना में मिलती है। 1 नंबर ऑप्शन को लो करो। सर जी मैंने लो कर दिया, बिल्कुल भाई। हाँ सभी को राम राम, जय श्री कृष्णा। सर जी आपकी आवाज़ बहुत मस्त है, आपकी आवाज़ से मुझे प्यार हो गया, धन्यवाद भाई। जैसी है अब आपके सामने है।
राज्य की कौन सी नदी यमुना में मिलती है, आपके एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया जाए तो कर देना बाणगंगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए आपसे क्या पूछा गया नेक्स्ट, कि कालीबंगा सभ्यता किस नदी के समीप विकसित हुई। ऑप्शन सरस्वती, गंगा, चंबल या उत्कोयनी। कालीबंगा जो आपकी सभ्यता है ये किस नदी के समीप विकसित हुई, तो ये हुई आपकी सरस्वती, गंगा, चंबल या में से कोई नहीं, तो सरस्वती नदी के किनारे कालीबंगा सभ्यता विकसित हुई। और सर जी कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ। बिल्कुल भाई सही आंसर होगा हमारे यहाँ पे 1 नंबर ऑप्शन। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए नेक्स्ट, राजस्थान का तकनीकी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। ऑप्शन सीकर, झुंझुनू, कोटा और जोधपुर। देखो भाई मैं आपको एक बात बोलूँ, इस प्रश्न का जवाब तो आप दोगे ही दोगे साथ में। ठीक है, देखो भाई मेरे यहाँ पे पेपर है 2 महीने के बाद, क्या है भाई मेरा एग्ज़ाम है 2 महीने के बाद, मैं उसकी तैयारी कर रहा हूँ, फिर भी मैं यहाँ पे आपके लिए पशु परिचर की आपके बोलने पर सिर्फ आप बच्चों के लिए यहाँ पे क्लास लेके आया हूँ। देखो भाई मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, टाइम ख़राब कर रहा हूँ आपके लिए, तो इस टाइम को ख़राब मत जाने देना। ठीक है, तो रेगुलर क्लास अटेंड किया करो। और जो साथी पहली बार पीकेजी के स्टडी पॉइंट चैनल पे नए हैं तो वो सबसे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और व्हाट्सएप को ज्वाइन कर लीजिए। राजस्थान का तकनीकी विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है, तो ये है आपका कोटा में। कोटा नंबर ऑप्शन को लॉक करें सभी स्टूडेंट, और सभी का एकदम सही आंसर आया है। बिल्कुल भाई, अगला प्रश्न देखो आपसे क्या पूछा गया है, यहाँ पे सब आ चुके हैं भाई सब। अब किस किस के नाम लूँ सर, सबके नाम लूँ? नहीं भाई सबके नाम नहीं लूँगा, अगर भाई सबके नाम लूँगा तो देखो भाई टाइम लगेगा, अगर किसी बच्चे का नाम नहीं लिया है मैंने तो वो नाराज़ हो जाएगा और फिर मुझे कॉल करेगा। राजस्थान की कौन सी जनजाति है जो पूर्वी भाग में अधिक पाई जाती है। मीणा, भील, ग्रासिया या सहरिया। राजस्थान की ऐसी कौन सी जनजाति है जो पूर्वी भाग में अधिक पाई जाती है, तो वो होगी आपकी मीणा जनजाति। कौन सी हो जाएगी भाई, मीणा जनजाति होगी। 1 नंबर ऑप्शन को लॉक करने वाले सभी स्टूडेंटों का सही आंसर आया है। ठीक है, मीणा जनजाति राजस्थान की है जो आपकी पूर्वी भाग में पाई जाती है। सभी बच्चों ने एकदम सही आंसर दिया है। अगला प्रश्न देखिए आपसे क्या पूछा गया है 46 नंबर, कि महाराणा प्रताप की मृत्यु कहाँ पर हुई। महाराणा प्रताप की मृत्यु कहाँ पर हुई, स्टार मारा करो। महाराणा प्रताप की मृत्यु कहाँ पर हुई, चित्तौड़गढ़, ओसिया, चावड़ या हल्दीघाटी। तो महाराणा प्रताप की मृत्यु हुई थी वो हुई थी आपकी चावड़ में। कहाँ पर हुई भाई, चावड़ में महाराणा प्रताप की मृत्यु हुई थी। और इनका जन्म कहाँ पर हुआ मैंने कल आपकी क्लास में बताया था, तो सी नंबर ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा गया है 47 नंबर। अगला प्रश्न है कि मत्स्य राज्य की राजधानी थी। ऑप्शन भरतपुर, अलवर, करौली या धौलपुर। मत्स्य राज्य की राजधानी है वो आपकी कौन सी है, भरतपुर है, अलवर है, करौली या धौलपुर है। तो ये हो जाएगी आपकी अलवर है, मत्स्य राज्य की राजधानी है। कौन सी है भाई, अलवर है। बी नंबर ऑप्शन को सभी बच्चों ने लॉक किया और सभी का एकदम सही आंसर आया। सर जी एक बात आपकी हमारी पसंद आती है कि आप कभी कभी हंसाते हो लेकिन आप क्लास में ना फालतू बकते नहीं हो। बिल्कुल भाई फालतू बात करने से क्या फ़ायदा है, आपका टाइम बर्बाद करने से। कम टाइम के अंदर अपन ज़्यादा क्वेश्चन हल करें ना। अगला प्रश्न देखो आपसे क्या पूछा, मत्स्य राज्य की राजधानी, ये तो मैंने आपको बता दिया अलवर हो जाएगा। अगला हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 नंबर है, कि राजस्थान में नमक उत्पादन के लिए कौन सी झील प्रसिद्ध है। किसके लिए भी, नमक उत्पादन के लिए राजस्थान में कौन सी झील प्रसिद्ध है। इस प्रश्न को भी मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लो। क्या कर लो भाई, इस प्रश्न को आप मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लो, स्टार कर लो। तो राजस्थान में नमक उत्पादन के लिए कौन सी झील प्रसिद्ध है, तो ये हो जाएगी सर जी अपनी सांबर झील। बिल्कुल भाई सांबर झील है जो आपकी राजस्थान में नमक उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। कौन सी भाई, सांबर झील नमक उत्पादन के लिए आपकी राजस्थान में प्रसिद्ध है। 1 नंबर ऑप्शन को सभी बच्चे लॉक करें और सभी का एकदम सही जवाब होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखो आपसे क्या पूछा है हमारा नेक्स्ट, बिसलपुर किस जिले में स्थित है। ऑप्शन बिसलपुर किस जिले में स्थित है, जोधपुर, टोंक, अजमेर या इनमें से कोई नहीं। तो ये हो जाएगा आपका बिसलपुर है, ये कौन से जिले में स्थित है, तो ये है आपका टोंक जिले में। कहाँ पे है भाई, टोंक जिले में। टोंक वाले ऑप्शन को लॉक करें सभी बच्चे और सभी का एकदम सही जवाब आया है 2 नंबर ऑप्शन को। ठीक है, हाँ भाई रेगुलर क्लास अटेंड करते हैं सर जी, मैं रेगुलर क्लास अटेंड करती हूँ, मुझे आप पर बहुत भरोसा, मैं गरीब हूँ। बिल्कुल भाई कोई दिक्कत नहीं है। अपने देखो यहाँ पे कोई आपका पैसा तो लगता नहीं है, बिल्कुल ऑनलाइन क्लास हैं वो सारी आपको फ्री में उपलब्ध कराई जाती है। बी पार्ट की भी मैंने क्लासें डाली है जिसकी प्ले लिस्ट बनाई है, लेकिन फिर से मैं बी क्लास की उन्हीं क्लासों को एक नई सिरे से डालूंगा, तो उसके लिए आपको वेट करना होगा। एक बार पहले हम राजस्थान जीके क्लियर कर लेते हैं अपने। बिसलपुर किस जिले में स्थित है, तो ये आपका टोंक में हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए नेक्स्ट हमारा 50 नंबर आज का अंतिम प्रश्न है कि तिमनगढ़ का किला स्थित है। ऑप्शन धौलपुर में, जयपुर में, सीकर में या करौली में। कि तिमनगढ़ का किला है ये आपका कहाँ पर स्थित है, धौलपुर, जयपुर, सीकर या करौली। सभी साथी फटाफट से लॉक कीजिए कि तिमनगढ़ का किला है ये आपका कहाँ पर स्थित है। बताइए भाई सही आंसर दीजिए। सर जी तिमनगढ़ का किला है ना ये हमारा, आपको मैं बताता हूँ अभी कौन सा करूँ से जी। यहाँ पे लोग यहाँ पे होगा हमारा करौली। बिल्कुल भाई करौली को सभी बच्चे लॉक करें और सभी का एकदम सही आंसर आया कि तिमनगढ़ का किला
कौन से जिले में स्थित है, तो ये आपका हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों करौली के अंदर। देखो भाई हमने अब यहाँ पे 25 प्रश्नों को पूरा कर लिया है। कितने प्रश्नों को? 25 प्रश्नों की क्लास हमने पूरी कर लिया और 25 ही प्रश्न कल पढ़े थे। दोनों दिनों के अपने 50 प्रश्न होते हैं और 50 ही प्रश्न आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉपुलर है और आपके एग्जाम के अंदर ये प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो तिमनोड़ा का किला करौली में है। अब आपको कमेंट करके बताना है नीचे की क्लास आपको कैसे लगी, कंटेंट कैसा है, कितने प्रश्न आपके सही होते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद जय भारत।